अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अत्र समुपस्थिताः विराजमानाः ये छात्राः समुपस्थिताः सन्ति अत्र अस्यां कक्षायां सर्वेषां सुस्वागतम्। अत्र जानन्त्येव रचनानुवाद कौमुदी इति पुस्तकम् अधिकृत्य अत्र एका पुस्तिका निश्चीकृतवती कृतमत्र निश्चितं भवद्भिः पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषा संवर्धनम् अस्य पाठ्यक्रमस्य नाम वर्तते प्रश्नपत्रस्य नाम वर्तते अस्मिन् पत्रे नव अहे काले अष्टम अध्याय अधीतवान् अद्य नवम अध्यायस्य अभ्यासः करणीयः। अवगतम्? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वाले अध्याय में हम चलते हैं थोड़ा। आपको मैंने यहाँ बताया था कि इनके योग में यहाँ पर हरि, कवि, यति, भूपति, प्रजापति, ब्रह्मा, गुरुजी ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है। ओह सॉरी, गुरुदेव स्क्रीन शो हो रही। दृश्यते वा? आम जी गुरुजी दृश्यते। ठीक है बेटा, इसमें क्या है वो गूगल मीट की तरह हम कर देते हैं एक बार, इसमें क्या है 2 बार उसको करना होता है। ठीक है सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, कौन है ये? अब मैं इसको कैसे बताऊं, चलो ठीक है। तो ये आपका जो अभ्यास है, आप इसमें आप अपनी क्या कहते हैं, इसमें आपने यहाँ पर प्रैक्टिस की थी। और इसके बाद का जो अध्याय है, यहाँ पर हमने कुछ नियमों का निर्धारण किया था कि करण अर्थ में तृतीया होती है। करण किसे कहते हैं? जो क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो या जो साधन होता है उसे हम करण कहते हैं। साधक तमम करणम, ये आचार्य जी पाणिनि जी का सूत्र है। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जहां पर कर मुक्त होता है वहां पर भी प्रथमा होती है। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है कि जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहां पर भी तृतीया होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, ठीक है, तो उस तरीके से का यहाँ पर प्रयोग बनता है। तो वहां पर क्या है कि जो कर्म वाच्य में कर्ता और कर्म में क्या होती है, करण में तृतीया विभक्ति होती है। जबकि कर्तृवाच्य में करण में ही तृतीया होती है। कि आपको इतना समझना चाहिए। अब आपका जो विषय, अब देखिए यहाँ पर जब हम कुछ भी उपपद विभक्तियां होती है उनके योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। इनकी हमने जानकारी कल के अध्याय में ली थी और ये अभ्यास आप सभी ने किए होंगे। ठीक ठीक है, किए भी थे यहाँ पर। अब यहाँ पर अब विचार करते हैं। आज का जो नवम अभ्यास है हमारा, नवम अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले उकारांत शब्दों का यहाँ परिगणन किया जा रहा है। उकारांत, उकारांत शब्द है यहाँ पर। तो उकारांत में तो यहाँ पर गुरु शब्द है। गुरु, गुरु का मतलब आचार्य भी होता है। और भारी जो बड़ा होता है उसे भी हम गुरु कहते हैं। लघु गुरु, अतः मात्राएं होती है। एक मात्रा को लघु कहते हैं, दो मात्राओं को दीर्घ भी के व्याकरण में दीर्घ कहते हैं। साहित्य, जो साहित्यिक व्यक्ति जो होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनके यहाँ जब गणों की गणना की जाती है वहां पर लघु गुरु का विचार किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं। भानु, भानु ध्वनि आगच्छति सर्वेषां कृते? जी गुरुजी। आ, ध्वनि आगच्छति? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गुरु शब्द वर्तते अत्र, भानु शब्द इंदु शब्द। इंदु, इंदु शब्द से अभिप्राय वर्तते चंद्रमस, चंद्रमा। शत्रु अपि शब्द वर्तते, शत्रु। शत्रु अर्थते शिशु, बालक इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। वायु, वायु अस्ति अत्र। पशुः, तरुः, साधुः, एतानि शब्दानि सन्ति अत्र। एते शब्दाः वर्तन्ते, तेषां प्रयोगः करणीयः। ठीक है, तो इन शब्दों का हम यहाँ प्रयोग करते हैं।
गुरु आप किसी भी एक शब्द के रूप आप चला लीजिए, जैसे गुरु शब्द के आप रूप चलाएंगे तो गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, चतुर्थी में बनेगा गुरुवे, गुरुण, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम। ठीक है, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, हे गुरु, है गुरु, है गुरुवः, संबोधनम, इस तरीके का वहां प्रयोग वहां होता है। तो आप इसका आप देख सकते हैं वहां पर अभ्यास में, आप पीछे देख लीजिएगा, इस तरीके से उनके वहां इन शब्दों के रूप आपके वहां चलेंगे। और आगे जो शब्द है आपके, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कौन से शब्द आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अग्रिम शब्द है आपके, जैसे कि अकारांत शब्द है यहाँ पर, काण, कर्ण, बधिर, पाद शब्द है, खंज, शब्द और अर्थ। ठीक है, अर्थ के भी कई अर्थ के भी मैं अभी आपको बताता हूँ। कान का मतलब जो जहाँ पर काणत्व होता है, अतः कान, कर्ण जो होता है कान, कान से बहरा हो। ठीक है, बधिर का मतलब होता है बहरा। पाद, पाद का मतलब होता है आपका पैर। खंज यानी होता है लंगड़ा। शब्द का अर्थ होता है वही शब्द वाक्यार्थ बोध होता है, जिसे हम वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम यहाँ शब्द कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, अर्थ शब्द के यहाँ तीन अर्थ बताए गए हैं। अर्थ का मतलब एक मीनिंग भी होता है, और दूसरा अर्थ यहाँ पर धन भी होता है, तीसरा मतलब कारण भी होता है। ठीक है, प्रयोजन इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विवाद, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इनका किया जाता है। नेत्रम, तृणम और सुखम, दुखम, ये सब नपुंसक लिंग में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो सामान्य अर्थ आपको पता है। ऐसे प्रयोजनम शब्द है, प्रयोजनम भी आपके उसमें ही प्रयोग होते हैं ज्यादातर ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो शब्द है ये नपुंसक लिंग के हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये जो नेत्र शब्द है, तृण शब्द है, सुख शब्द है, दुख शब्द है, प्रयोजन शब्द है, और हसीतम। ठीक है, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय कर्म में किया गया तो हसीतम का भी प्रयोग वहां पर किया जाता है। उसके बाद कुछ गणादिगण पठी शब्द होते हैं, जैसे कि प्रकृति ही, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम एक वार्तिक आती है, कि जहाँ पर प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर जिसके बारे में, और चारु, ठीक है, इत्यादि शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, इनके शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्तियां होंगी उनका परिगणन हम आगे करेंगे। अलम, अलम के भी यहाँ कई चार पांच अर्थ यहाँ बताए गए हैं। बस होता है अलम, अलम्बो, अलम विवादेन। ठीक है, विवाद मत करो, मना करने के अर्थ में होता है, कहीं पर पर्याप्ति के अर्थ में होता है, और कहीं पर समर्थ अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस और सख्त पद के लिए भी इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। देखिए, किसी भी शब्द के आप एक शब्द का रूप तैयार कर लीजिए, उसके समान आपके यहाँ सभी के रूप चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपके जो प्रकृति के भौतिवत चलते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि गुरु शब्द है, यहाँ पर जो जितने भी जो उकारांत शब्द है उनका यहाँ पर परिगणन किया जाएगा। दूसरा की जो धातु जो होगी, धातु का जो प्रयोग होगा वो विधिलिंग में इसका प्रयोग करेंगे। विधिलिंग में धातु के प्रयोग चलते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेमा। ठीक है, इस तरीके से वहां प्रयोग चलते हैं। ऐसे ही भू धातु के यहाँ पर रूप दिखाए गए हैं। विधि लिंग का मतलब हमारे यहाँ व्याकरण में एक आचार्य जी का सूत्र स्मरण आ रहा है, विधि निमंत्रण मंत्रणादि संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग। ठीक है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण इत्यादि अर्थों में, ठीक है, वहां पर विधिलिंग आज्ञार्थक और चाहिए अर्थ में विधिलिंग होता है, अतः विधिलिंग का विधिलिंग लकार वहां होते हैं। विधिलिंग भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो आशीर्लिंग होता है, एक विधिलिंग होता है। आशीर्लिंग के रूप चलते हैं भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास, भूयास, भूयास्व, भूयास्म। इस तरीके से वहां शब्द चलते हैं।
तो ये आपको वहां देखना होगा और किस तरीके से आपके वहां उसका विचार हम वहां करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पर प्रयोग चल रहा है। अब बच्चों ये देखिए, नियम नंबर आपका आ गया 28। क्योंकि जब हम कभी भी जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हमको कारक के नियमों का भी स्मरण आपको रखना होता है। ठीक है, इ- इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि जो आपके जो ध्वनि आगच्छति, जी गुरुजी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर क्या है, जो इनका प्रयोग हम वहां करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कारक के नियम। देखिए, ये इस ग्रंथ में जो 60 जो लगभग हमारे यहाँ 60 अभ्यास दिए हुए हैं, उनमें से कुछ ही अभ्यासों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हम पहले बता चुके हैं। नियम नंबर 28 देखिए, नियम नंबर 28 में एक है किम, कार्यम, अर्थम, प्रयोजनम। ये चारों अर्थ, ये चारों शब्द हैं जो अर्थ प्रयोजन अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। ध्यान रखिएगा, किम अर्थम, ठीक है ना। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति भी होती है। एक किम शब्द का प्रयोग जो आपका होगा वो एक प्रश्नवाचक भी होता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, इन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया है कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ अथा उससे क्या प्रयोजन, तो वहां पर भी किम का, किम, कार्यम, अर्थम, प्रयोजनम, इन चारों का एक ही अर्थ होता है, ये आपको समझना चाहिए। किम कार्यम को अर्थ, किम प्रयोजनम, क्रमेण अपि कार्यम भवति। ठीक है, तिनके के साथ भी कार्य होता है, तिनके से भी कार्य हम कर सकते हैं ऐसे अर्थों में। आगे नियम नंबर 29 क्या है, पढ़िए जरा, कोई भी एक छात्र। अभिषेक कुमार अस्ति। जी गुरुजी। ध्वनिक गुरुजी अलम यानी कि बस या मत। न अग्रिम अत्र वर्तते, अग्रिम अस्ति एकोनत्रिंशत् नियमः, नियम क्रमाङ्कः वर्तते अत्र। तो जी गुरुजी अलम शब्द, अलम शब्द। अलम इति शब्दयोगेऽपि तृतीया विभक्तिर्भवति। अवगतं जी सर्वेपि। तो अलम हसीतेन, अलम विवादेन, ठीक है, इस तरीके का वहां पर इनका प्रयोग वहां किया जाता है। अतः मना करने के अर्थ में होता है इस तरीके। अब आके यहाँ पर आता है नियम नंबर 30 है यहाँ पर, ये नांग विकार, ये नांग विकार है। यहाँ पर कहते हैं कि शरीर के जिस अंग में विकार या विकृति दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। हम ये हमारे कारक प्रकरण का ही प्रकरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो बच्चों, जो कोई शरीर में कोई भी विकृति आ जाती है, कोई अंग आपका अंग भंग हो जाता है, टूट जाता है, कुछ और कुछ हो जाता है, तो ऐसे शब्दों की भी क्या होती है, वहां पर उनके योग में तृतीया विभक्ति होती है, जहां पर जो चीज लक्षित होती है। जैसे कि एक उदाहरण दिया था, नेत्रेण काना है, कोई व्यक्ति काना है तो किससे काना है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, नेत्रेण नेत्र से। काणः, ठीक है ना, कर्णेन बधिरः, पादेन खंजः, ठीक है, कुब्जेन, कुब्जेन हस्तौ, इति कुछ इस तरीके का वहां प्रयोग किया जाता है। तो ये इससे यानी इन इन अर्थों में भी, अतः जहां पर विकार लक्षित होता हो तत्र, यत्र विकार लक्ष्यते तत्रापि तृतीया विभक्तिर्भवति इति सूत्र नियमात्। अवगत, अवगतम। अनंतरम प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य हमारे यहाँ क्या है, गण होते हैं, गणा नाम समूह। गण का मतलब होता है समूह। समूह का जो गण पाठ होते हैं हमारे यहाँ, उनमें बहुत सारे शब्द होते हैं। ऐसे ही ये कहते हैं प्रकृत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों के योग में क्या होती है कि यहाँ तृतीया विभक्ति होती है, ये आपको समझना चाहिए। प्रकृति, चारु, ठीक है, रूप इत्यादि बहुत सारे, सुख है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके योग में
तृतीया होती है इस वार्तिक के नियमानुसार। तो ये क्या उपपद पद हो गए हैं। तो कहते हैं प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। ठीक है, प्रकृत्या साधु सुखेन जीवति दुखेन जीवति चारुलता चारुलतया सरलतया लिखती। तो ये इन शब्दों के अर्थ में भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जहाँ पर इन एक नियमों का हमको पालन करना होता है, जो वाक्यांश का जब हम निर्माण करते हैं वहां पर इनको देखना होता है। अब देखिए आपके यहाँ कुछ संधि के नियम भी आ रहे हैं इन्हीं नियमों के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर सीधे इन्होंने दिया मोनुस्वार संधि दी है कि देखिए अनुस्वार संधि कहाँ होती है, पदांत में होती है। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जिसके अंत में हो उसे हम पदांत कहते हैं। ऐसे पदांत शब्दों की के अंत में जो मकार है उसको अनुस्वार होता है। अनुस्वार कब होगा, यदि हल व्यंजन वर्ण यदि परे हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हल व्यंजन परे होने पर ही इसका कार्य होता है, अन्यथा नहीं होगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे कि स्वर वर्ण होगा तो वहां पर नहीं होगा। जैसे रामम अगछत, ठीक है, रामम गच्छति, रामः गृहम गच्छति, पाठम पठति, पाठम अपठत। ठीक है, तो वहां पर एक जगह आप अनुस्वार कर सकते हैं, एक जगह देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया भी रामम पश्यति, तो रामम अपश्यत, क्योंकि एक जगह यहाँ पर व्यंजन अतः हलवर्णा विद्यन्ते एतदर्थम अत्र अनुस्वारः क्रियते मोनुस्वारः। ठीक है, मो अनुस्वारः इति सूत्रम वर्तते अत्र। पश्यतु अत्र यहाँ पर देखिए उसे पढ़ना चाहिए। क्या इन्होंने बनाया, सह पठेत। ठीक है, त्वम लिखे, त्वम लिखे, अहम गुरुम नमेयम, नमस्करोमि भी हो सकता है। ठीक है, तो नमेयम का नम धातु का प्रयोग है, नमेत नमेताम नमेयु नमेयम, उसमें बन रहा है आपके उत्तम पुरुष में। दुर्जनेन को अर्थ किम प्रयोजनम किम कार्यम, मैंने आपको बताया था अर्थ शब्द के योग में और किम शब्द के योग में और प्रयोजन शब्द के योग में कार्यम शब्द के योग में, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ पर इनके योग में तृतीया की गई है। तो दुर्जनेन को अर्थ, दुर्जनेन किम प्रयोजनम, दुर्जनेन किम कार्यम, ये इस प्रकार के अर्थ आपको वहां लेने चाहिए। आगे कहते हैं कि जो जैसे कि अलम भोजनेन, कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन करता है तो वहां पर कहते हैं अलम भोजनेन। उसके बाद कहते हैं कि जैसे कोई प्रश्न पूछता है, जबकि आपको पता है कि जब प्रच धातु अकर्मक धातु है, ठीक है, क्षमता में अकर्मक द्विकर्मक धातु है, और द्विकर्मक धातुओं की क्या होती है, वहां पर कर्म संज्ञा होती है। तो गुरु शिशुम प्रश्नम प्रच्छेद। ठीक है, तो क्योंकि प्रच्छय है तो यहाँ पे कर्म में द्वितीया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शिशुम प्रश्नम प्रच्छेद। ठीक है, तो शिशु से प्रश्न पूछता है, गुरु शिशु से प्रश्न पूछता है, पूछना चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, लट मान लीजिए जब प्रच्छति प्रयोग कर दे हैं तो उस जगह आप पर क्या करना होगा, वहां पर विधिलिंग का प्रयोग कर दीजिए, प्रच्छेद हो जाएगा। सूर्य मरीचिमी मरीचिमी ही तपेत, मरीचिम तपेत। ठीक है, तो यहाँ पर मरीचि भी तपेत हो जाएगा। इंदु सुधाम वर्षेत, जो सुधा किसे कहते हैं, अमृत। गुरुजी अमृत को। अमृत को। अब ये क्योंकि हमारे बीच में हमारे कवि भी है हमारे यहाँ अभिषेक जी, तो वो जानते हैं कि सुधा की क्या एक अपनी उनका उसके उस शब्द का अपना एक अस्तित्व होता है, मालूम है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रयोग आप कर दीजिएगा। साधु पशु भी
सह चरेत, क्योंकि सह साकम समम सार्धम इन शब्दों के योग में क्या होती है? विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या, ये कोई बालक है, भाषा कौशल की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, आप इसको मैसेज कर दीजिए, कोई भी जो बालक है उसको। आगे कह रहे हैं, जैसे कि दुर्जन दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? ठीक है, दुर्जन शिष्य से दुर्जनेन शिष्येण किम प्रयोजनम। किम प्रयोजनम, को अर्थ, किमर्थम, इनका भी प्रयोग आप वहां कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रयोग वहां किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्रम होता है इसका, जो जिसका प्रयोग हम वहां करते हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग हम वहां कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं उस बच्चे को लिंक भेज देता हूँ, तो वो थोड़ा बड़ा परेशान हो रहा है। तो इस तरीके से वहां पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं। आगे जो है इसमें यदा समय अवशिष्यते तो पूर्व में सूचितवन्तः अनेन। तो गुरु शिष्य से, जैसे कि दुर्जन से क्या लाभ, तो क्या बनाया है इसका? आपने बनाया था दुर्जन, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ। तो दुर्जनेन शिष्यम को लाभः, किमर्थम किम प्रयोजनम, अलम हसीतेन, अलम भोजनेन, अलम खादितेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया गया है। शत्रु आंख से काना है, शत्रु अक्षणा, शत्रुः चक्षुणा काणः वर्तते। चक्षुणा, अक्षणा भी अक्षी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो उसके पर्याय शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, नेत्राण, नेत्रेण। ठीक है, नेत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, चक्षु का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अक्षी शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। शिशु कान का बहरा है, तो शिशुना, शिशु करणेन शिशुः बधिर, कर्णेन बधिरः वर्तते। भाई बधिर वर्तते व क्रियापद का आप अध्ययन कर लिए। पशु पैर से लंगड़ा है, क्या हो जाएगा? पशु पादेन पशुपादेन खंजा। खंजः अस्ति। गुरु स्वभाव से सज्जन है, गुरुणा, गुरुः प्रकृत्या सरलः वर्तते। गुरु प्रकृत्या सरलः वर्तते। वायु सुख से बहती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, बनाइए। वायुः सुखेन वहति। वायु सुखेन बहती, प्रकृत्या चारु सुखेन दुखेन सरलेन, सरलतया वा। तो जैसा, क्योंकि क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषण के रूप में, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। आगे है कि आगे के एक और, एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ, ये एक आप कह रहे हैं कि आप जो विधिलिंग का प्रयोग करना है आपको, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिशु गुरु को नमस्कार करे। ठीक है, शिशुः गुरुं नमेत्। तो नमेत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए कर्ता शिशु है, गुरु कर्म हो गया, तो गुरुम हो जाएगा। क्रियापद का आपको विधिलिंग का प्रयोग करना है, क्योंकि कोई कह रहा है कि आपको गुरु जी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो ये आपकी बात वह कही गई है। ठीक है, आगे है आपका, तू सूर्य को देख, तुम त्वं सूर्यं पश्येः। पश्य है, क्या होगा इसका? पश्य है, सूर्यम दृश्ये। पश्य होगा, दृश्य होगा? गुरुजी पश्येह हो जाएगा, क्योंकि पश्येत पश्येताम पश्येयुः और पश्येह हो जाएगा। पश्य है हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके का प्रयोग हम वहां करते हैं। तो आगे दे रखे हैं कि शिशु शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जावे,
अब देखिए मैं ध्यान दीजिए। चंद्रमा को देखूं, ये सब छूट गया गुरुजी। ओ सॉरी, मैं चंद्रमा को देखूं, तो पश्येयम हो अहम जाएगा, अहम चंद्रमसम चंद्रमसम पश्येयम। इच्छेयम। ठीक है, वे शत्रु को जीते, वे शत्रु को जीते। अब देखिए प्रथम पुरुष की क्रिया गुरुजी ये लगेगी यहाँ पर। चंद्रमा वाला दोबारा से बताइए, चंद्रमा वाला दोबारा से बताइए। देखिए मैं की संस्कृत क्या होती है हमारे यहाँ, अहम। ठीक है, चंद्रमा को चंद्रमा इंदुम भी कर सकते हो, चंद्रमसम भी कर सकते हो। देखू का मतलब क्या होगा, पश्येयम। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ सभी सर्वनाम संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। केवल मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ही ऐसे बचते हैं जिनके साथ अस्मत् अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष है फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष इज सेकंड पर्सन, बाकी इज थर्ड पर्सन। तो जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ऐसे हमारे यहाँ फर्स्ट उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष सेकंड, और जो मध्य उत्तम प्रथम पुरुष है वो आपका क्या है, हमेशा यहाँ हमारे यहाँ प्रथम पुरुष के रूप में माना जाता है, लेकिन वहां पर इसका क्या है, अलग उसके में वे में देखा जाता है। तो इसका आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। आगे जो हवा बहे, ठीक है, तो वायु वहे। वायु वहे। ठीक है, वह धातु होती है गुरुजी ये बहने तो के। बच गया, वे शत्रुओं को जीते। हाँ हाँ, बन जाएगा, क्या दिक्कत है, वे शत्रुओं को जीते, ते शत्रुन जयेयुः। जय युहू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप ये बना लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे जो दे रहे साधु वृक्षों के पास बैठे या बसे, तो साधु वृक्षों के पास बसे, क्या हो जाएगा इसका, बनाइए साधु साधु वृक्षम समया वसेत। समया वसेत, पास में ना निक्सा समया सह। ठीक है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तू घर को जा, अब यहाँ पे देखिए तू तड़ाके वाले की बात आ रही है। तू घर को जा, कोई कहता है कि आप घर को जाओ, तो वहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हाँ क्षम्यताम, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा कि तुम गृहम गच्छे। ठीक है, आगे जो है मैं वृक्षों को देखूं, क्या बनेगा इसका, अहम वृक्षान ईक्षेयम या पश्येयम। पश्चेयम इच्छेयम, बहुत सुंदर। हम सूर्य को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि हम सूर्य को देखें, वयम वयम तो सूर्यम पश्येम। पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि वहां जो आपके जो विसर्ग है उसका लोप है, ध्यान रखिएगा। केवल इसमें एक ही जगह विसर्ग है, वो है मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग लगता है विधिलिंग में। ठीक है, अशुद्धि संशोधन आप कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपके अशुद्धि संशोधन भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ अशुद्धि संशोधन भी बहुत जरूरी है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़े आगे, यहाँ कुछ संधि के नियम दिए गए हैं। किम कार्यम, तो किम कार्यम करोति, अहम गृहम गच्छामि, तो यहाँ पर देखिए सबके ऊपर बिंदी लग जाएगी। पूरा पुस्तकम पठति, गुरुम नमति, शिशुम प्रश्नम पृच्छति, जलम पीबती। ये बेटा, ये उन लोगों जैसे हम वाक्य विन्यास बनाते हैं, वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कहीं पर यदि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि या नपुंसक लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर मकार को अनुस्वार करना होता है। तो संधियों का भी वाक्य में बहुत अपना महत्व होता है। ठीक है ना, और आपको पता है नियम भी है कि द्वयो पदयो मेलनम यत्र भवति तत्रैव संधि जायते, यथा इको यणचि मोनुस्वार अत्रापि पश्यतु जलम पीबति।
तो अत्र क्योंकि पदान्ते वर्तते जलम एकम पदम अपरम पदम पीबति अपरम तिगंत पदम वर्तते अपरंच सुबंत पदम वर्तते अत्र। तो इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि जल और पीबती में जो मकार है इसको यहाँ अनुस्वार कर दीजिएगा, बाकी का आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं अभ्यास नंबर 10 की ओर। ठीक है, अभ्यास में अब यहाँ पर आ गए, देखिए सर्वनाम शब्दों की चर्चा करेंगे। अब से पहले हमने जो चर्चा की थी संज्ञावाचक शब्दों की हमने चर्चा की थी, जो उनका अपना एक प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, ध्वनि आयाति तत्र? जी गुरुजी। हाँ ठीक है, तो तत्शब्द है। अब देखिए मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूं कि हमारे यहाँ एक सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। ये कहता है, सूत्र कहता है कि जो सर्वाधिगण पठित जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। संस्कृत में निश्चित संख्या, ध्यान रखिएगा, 35 शब्द होते हैं सर्वनाम वाचक शब्द। ठीक है, उनकी उन शब्दों की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का कार्य होता है। तो तत्शब्द है, इसके भी तीनों लिंगों में प्रयोग चलते हैं। दूसरी बात यह कि जो सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें हमेशा संबोधन का अभाव रहता है। अर्थात यूं कहें कि जो आपके जो सर्वनाम है वहां पर उनका प्रयोग अथवा उसके संबोधन का प्रयोग होता ही नहीं है। केवल जो शब्द रूप है, उन्हीं जो संज्ञावाचक शब्द है उन्हीं का ही प्रयोग वहां पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्शब्द है, तीनों लिंगों में इसके प्रयोग चलता है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु। इस तरीके से इनके रूप वहां चलते हैं। स्त्रीलिंग में चलेंगे, जब सा ते ता ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयोः तासाम। ठीक है, तस्याम तयोः तासु। ठीक है, इस तरीके से स्त्रीलिंग में चलेंगे। किसी भी शब्द के रूप चला लीजिए, ऐसे ही चलेंगे उसके। तत्तेतानि प्रथम तत्तेतानि तत्तेतानि प्रथमा तत्तेतानि द्वितीया। तृतीया में पुल्लिंग से उसके रूप चलते हैं। इसी प्रकार से यत का मतलब होता है जो। ठीक है, एतत का मतलब होता है यह है। इनके तीनों के रूप चलते हैं। किम शब्द का रूप होता है, किम का मतलब होता है कौन। आगे देखें सर्व। ठीक है, सर्व शब्द होता है, इसके भी तीनों लिंगों में प्रयोग चलते हैं। सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वः सर्वौ सर्वे। ठीक है, जैसा सिंह। अभिषेक व्याकरण में पढ़े हो सूत्र ये वाला, सर्वाधिनी सर्वनामानी पाठ जी गुरुजी, पाठित्वा सर्वनाम संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। पठितम वा तत्र? जी गुरुजी। जी गुरुजी, अधीतम मया। ठीक है, धन्यवाद है। तो ये जो शब्द हैं जितने भी हैं इनके सबके रूप चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके ये सर्व है, पूर्व का मतलब होता है दिशावाचक शब्द, पहला भी होता है। विश्व होता है, विश्वम। तो यहाँ पर शब्द है संसार, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्द है जो दूसरे का या और अर्थ में, इतर का मतलब भी दूसरा होता है, इतर व्यावर्तक के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम वाचक शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत में लगभग पंचत्रिंशत् शब्दा वर्तन्ते सर्व ये शब्दा ते ते सर्वाधिगणे पठिता सन्ते। उसके बाद आते हैं इंद्र शब्द है। विप्र का मतलब आप समझते हो, सभी विप्र परिवार से बिलोंग करते हैं। तो इंद्र, इंद्र देवता, दैत्य, राक्षस, प्रभु, स्वामी, समर्थ के अर्थ में भी। देखिए प्रभु शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो समर्थ के अर्थ में भी प्रयोग होता है, ठीक है, और एक स्वामी के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। पितृ शब्द है। ठीक है, पितृ शब्द है ये। तो यहाँ पर भी पिता, पितर, इनके लोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए धातु आ गई है, दा धातु है। ठीक है, दा धातु का प्रयोग किया गया है। दा का मतलब, दा को यच्छादेश होता है देने के अर्थ में, देने। वित्री धातु होती है,
वी तनोती। ठीक है, तो इस तरीके के इसके यहाँ प्रयोग चलेंगे। देने के अर्थ में ये तीनों दा धातु है, वित्री धातु है और दा धातु है। ठीक है, तो दा को यच होता है एक जगह दा धातु का ही प्रयोग होता है, तो इनका तीनों का दोनों ही अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उपपद विभक्तियां आएंगी जिनके भी अर्थ हम यहाँ को बता रहे हैं, जैसे कि पूर्व में अभ्यास में सह साकम समम सार्धम प्रकृत्या चारु, ठीक है, इत्यादि जो शब्द आए थे उपपद विभक्ति हैं। ठीक है, नमः नमस्कार प्रणाम करने के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। स्वस्ति स्वस्ति भवो स्वस्ति भवः, कहते हैं ना कि आपका कल्याण हो, आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। अग्नये स्वाहा नमः, इनके योग में चतुर्थी होती है। स्वतः पितरों को जब तर्पण इत्यादि अन्नादि का जो तर्पण करते हैं तो वहां पर भी स्वतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलम, अब देखिए अलम के योग में तृतीया भी होती है चतुर्थी भी होती है, लेकिन मना करने के अर्थ में तृतीया होगी, पर्याप्त और समर्थ अर्थ में चतुर्थी होती है, ये आपको समझना चाहिए। फिर आता है वसट, आहुति देने के अर्थ में होता है साधुवाद, क्योंकि ये जो शब्द है वसट का प्रयोग स्वधा है, ठीक है, स्वस्ति है, स्वाहा, इन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लौकिक भाषा में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इनका प्रयोग मंत्रों में ही होता है। आपको जब आप मंत्र पाठ करते होंगे तो आप इस चीज को समझते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यहाँ पर चलता है। आगे आता है जो सक्त, सक्त अर्थ है, ये भी एक सक्त समर्थ अर्थ में प्रयोग होता है। समर्थ है, जो सक्त होता है वो समर्थ है। ये हमारे यहाँ एक सूत्र आता है समर्थ है पद विधि। ठीक है, जो समर्थवान जो पद होते हैं उनके योग में ही क्या होती है, क्या होती है, वहां पर चतुर्थी होती है, ये आपको समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इनके ये इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा, तत् से लेके इतर स्वरूप के समान चलेंगे, दा और भित्री भौति के समान इनके रूप चलते हैं, ये इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए यण संधि का भी प्रयोग आएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, सर्वनाम जो पुल्लिंगवाचक शब्द है उनका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो इस तरीके के यहाँ प्रयोग बताए गए हैं जो इनके प्रयोग चलेंगे। आगे देखिए जो नियम नंबर 33, यहाँ पर कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग होता है, अतः विशेषण और विशेष्य का समान विभक्ति वचनकत्व होता है। वहां पर समान लिंग विभक्ति वचनकत्व अर्थात इनमें विभक्ति विशेषण जो विशेष्य में होता है वही विशेषण में होता है, विभक्ति और लिंग। ठीक है, जैसे नीलो घटः, नीलो घटः, कृष्णः बालकः, कृष्णः बालः, तो क्योंकि विशेषणवाचक शब्दों में भी वो है, क्योंकि विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो जहाँ विशेषणवाचक जो शब्द होते हैं उनके में का भी प्रयोग उनमें समान विभक्ति वचन का होता है। जैसे कम नरम, केन नरेण, जितने भी जो सर्वनाम वाचक शब्द हैं ये विशेषण के तौर पर ही प्रयोग में किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, का बाला, के सन्ति, कति छात्रा विराजन्ते अस्याम कक्षायाम सांप्रतम। ठीक है, इस तरीके का वहां प्रयोग किया जाता है। आगे थे नियम नंबर 34, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, कहते हैं कि संप्रदान किसे, तस्मै प्रदीयते इति संप्रदानम सम्यक रूपेण प्रदीयते इति संप्रदानम, जिसको भली प्रकार से दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। और कर्मणा यम अभिप्रेति, जो अभिप्रेरित हो उसके किसके किसी अन्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देने में अभिप्रेरित हो, तो वहां पर क्या होता है, दान आदि क्रिया का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है उससे में संप्रदान, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वहां किया जाता है। ये उदाहरण दिया इन्होंने, विप्राय गाम दताति, राम धन ब्राह्मणे ब्राह्मणाय धनम ददाति। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयोग हम वहां कर सकते हैं। लेकिन रजकस्य वस्त्रम ददाति, वहां पर चतुर्थी नहीं होगी आप, क्योंकि वहां पर धोबी को कपड़े दिए जाते हैं लेकिन उससे वापस लिए भी जाते हैं। दान वहीं दिया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का
लेने की वापिस लेने की अपेक्षा न हो उसे हम दान की श्रेणी में रखते हैं। जो वापिस लेता है समझ लो कि वो कोई वस्तु आपने ली किसी की, तो ऋण के रूप में उसने रखा, उपयोग हुआ, आपने दे दिया, तो वो कभी दान नहीं होता। दान होता है अपने से स्वायत्तता उसकी नष्ट होना, ठीक है, उससे हम दान की श्रेणी में रखते हैं। तो सब आगे जो कुछ उपपद विभक्तियां मैंने आपको बताई थी, उपपद जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट योगात, ये जो उपपद विभक्तियां हैं इनके योग में भी चतुर्थी होती है, ठीक है। गुरुवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय वसट, हरिहि देतेभ्य अलम, प्रभु समर्थ। तो इन शब्दों के योग में क्या होती है यहाँ पर, सब में चतुर्थी होती है। यहाँ पर संधि है, इको यणची बहुत इजी संधि है, इक के स्थान पर यण होता है यदि विपरीत अत्यधि परे हो तो, ठीक है। तो क्रम से ये उनको ये आदेश होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन जिनका उच्चारण स्थान एक होगा तद्दत आदेश उन्हीं को ही होते हैं। जैसे कि इचु, यसानाम, तालु, ई के स्थान पर यकार होता है, दोनों का उच्चारण स्थान एक है। उपद मान्या नाम ओष्ठव, बकार और ऊ का उच्चारण स्थान एक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्योंकि रेफ और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर ऋतु लसानाम दंता, री और ले का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, यण संधि होती है। प्रत्येक प्रतिधन एका इति प्रत्येकः, पठु पठत्वेकः, पठतुधन एकः, पित्रा पित्रा, शुद्ध्युपास्य, लाकृति, ठीक है, बुद्ध्युपास्य, बुद्ध्युपास्य भी कर सकते हैं। तो इस तरीके